जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है। आज के जो मेहमान हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कभी ना कभी तो आपने देखा होगा। नाम है अमन पटवारी। और अमन पटवारी जी का आज जो है पॉडकास्ट है हमारे साथ। सबसे पहले अमन भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमन भैया इसलिए बोला है क्योंकि मैं आपको वैसे अगर देखूं तो लोग आपको छात्र नेता बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग आपको छात्र सेवक बोले, क्योंकि जब हम हमारी जेब से खर्च करते हैं, जब हमारी जेब से हम खर्चा लगा करके किसी कॉलेज में जाते हैं, पूरी टीम आपको भी लगती होगी, गाड़ियों का खर्चा लगता होगा, वो तमाम सारी चीजें लगती होगी, तो वो एक तरह की सेवा है। कोई सरकार आपको तनख्वाह नहीं देती है, तो मैं आपको छात्र सेवक बोलूंगा। और दूसरी बात कि हमारा जो कनेक्शन है वो स्क्रीन से जुड़ा हुआ था, आज आपको रूबरू देख रहा हूं। तो अमन भाई, पहला सवाल आपसे यही है कि इतना कुछ होता है ऑफ स्क्रीन पर तो सब लोग देखते हैं, ऑफ स्क्रीन इतना कुछ होता है, खर्चा पानी कहाँ से निकलता है? मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और इतना कुछ खर्चा में बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं जाता। जहाँ जरूरत पड़ती है वहां बड़ी गाड़ी से जाता हूँ, वरना बाइक से चले जाता हूँ, टू व्हीलर से चला जाता हूँ या लिफ्ट लेके चला जाता हूँ। लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है अपना कुछ भी लगाकर, दोस्त रहते हैं वो मदद कर देते हैं। जैसा अभी आपने बोला कि भाई रहते हैं, तो मेरे भी भाई हैं, वो मेरी मदद करते रहते हैं। मतलब ये है कि खुद का कोई इतना जो खर्चा है सरकार कोई मदद करती है नहीं, छात्र नेताओं की या छात्र के हित में जो काम करते हैं उनकी? सरकार मदद के रूप में एफआईआर जरूर करती है। कितनी एफआईआर हो चुकी है आप पर? शायद 3 या 4। 3 या 4 गिरफ्तारी हुई? जेल जाकर आया हूँ। कितने दिनों तक? 2 दिन और 2 रात। 2 दिन और 2 रात। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वो, खैर दुश्मन को भी ना मिले जेल तो, लेकिन हमने तो आपको भाई बोला है, लेकिन फिर भी जो आपकी जिंदगी को इजी समझते हैं, आसान समझते हैं, उनको थोड़ा सा जेल का एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए कि कैसे एफआईआर होती है, कैसे आपको जेल ले जाया जाता है, कैसे आपको घर से उठाया जाता है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा डिटेल में आप बताइए। हमारे देश में हमारे पूर्वज जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उनको भी न्याय के लिए, न्याय की बात करते हुए और प्रशासन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो उसके परिणाम स्वरूप उनको जेल जाना पड़ा था। इसी के लिए जेल 2 तरह के होते हैं। एक तो आप राजनीतिक प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से आप पर एफआईआर होती है, तब आप एक जेल जाते हो, और दूसरा जब आप अपराध करते हो। तो अपराध की श्रेणी में मैं नहीं आता हूँ, मैं आंदोलन प्रदर्शन की श्रेणी में आता हूँ। तो उस श्रेणी में मैं जेल गया था, और अपराध की श्रेणी में किसी को भी जेल नहीं जाना चाहिए। ज्यादा से युवाओं को तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा था इसमें? क्या मामला रहता है? मतलब हमने तो कभी जेल देखी नहीं, हालांकि पत्रकारिता खुलेआम कर रहे हैं, फिर भी जेल का मुंह नहीं देखना पड़ा। तो हमारे भाई से हम पूछ रहे हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था जेल के दौरान? क्या आपको वही 2 दिनों तक, मतलब जैसे लोकर में, मेरे कुछ दोस्त भी गए हैं जेल जो समाज हित में काम कर रहे हैं, तो उनको लोकर में कपड़े उतार कर सुलाया जाता है, वो तमाम सारी चीजें होती है। तो आपके साथ वैसा कुछ हुआ था? जेल का 2 दिन में मुझे इतना तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन जेल को सुधार गृह के रूप में देख सकते हैं। हाँ। अगर किसी से गलती से अपराध हो जाए और उसे वहां जाना पड़े, तो फिर वहां वो सुधार गृह के रूप में वहां बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन कोई हत्या करके जाता है या उसकी उम्र कैद रहती है, उतना एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। लेकिन 2 दिन का, जिसे सुधार गृह के रूप में हम जेल को देख सकते हैं, और जो कि है बिल्कुल सुधार गृह में। तो अमन भैया, जैसे अपराध तो अपराध होता है, जैसे आप छात्र राजनीति में उतरे हैं, आप छात्र नेता कहे जाते हैं, तो कई सारे लोग ये भी आप पर आरोप लगाते हैं कि भाई छात्र नेताओं का एक ही काम रह गया है, तोड़फोड़ करना, कॉलेज में जाना, हवाबाजी करना, रील बनाना और सोशल मीडिया पर डाल देना। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक तब रहता है जब वो घर में बैठे या ऐसा उसका परिणाम ना हो, रिजल्ट ना निकले। लेकिन जो मैंने किया उसका तो रिजल्ट निकलता है, फिर परिणाम भी आता है, फिर सुधार भी होते हैं। मैं जितनी शांतिपूर्वक मैं कॉलेज प्रशासन से बात करता हूँ, उतनी शांतिपूर्वक शायद ही कोई दूसरा छात्र नेता करता होगा।
और इतने साल हो गए मुझे छात्रों के लिए काम करते करते, मैंने आज तक अपने मुंह से अपने आप को ना नेता बोला ना छात्र नेता बोला। मैं सिर्फ अपने लड़ाई लड़के छात्रों की मदद करता हूँ, इसके माध्यम से छात्रों की मदद करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी खुद को नेता नहीं बोला है, खुद को छात्र नेता इसीलिए नहीं तो बोला। हमने आपको छात्र सेवक बोला है शुरुआत में कि हम आपको छात्र नेता मानते ही नहीं है अमन भाई, लेकिन फिर भी जो गैर कानूनी काम है वो तो गैर कानूनी है, आप भी मानते होंगे। तो जो आपने अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में किया कि भाई घास फूस भर दिया वहां पर जाकर, और सबसे बड़ी चीज ये कि वहां पर तोड़फोड़ भी करने के आपके ऊपर आरोप लगे, कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई। तो ये करना चाहिए आज के युग में? ये करना नहीं चाहिए, लेकिन ये जब वो समय रहता है, उस समय में क्या, उस परिस्थिति में क्या हो जाता है वो हमें पता नहीं रहता। ये सब करते करते हो जाता है। मैंने शांतिपूर्वक, इससे पहले कि अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने शांतिपूर्वक पीले चावल ले जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि ये सब समस्याओं का समाधान करो। शांतिपूर्वक बैठ के, घुटनों के बल बैठ के मैंने उनसे आग्रह किया है कि ये समाधान कर दो, ज्ञापन देकर लिखित में, 10 बार ज्ञापन देकर लिखित में। अगर उसके बाद परिणाम ना निकले तो फिर ये तरीका मैंने शांतिपूर्वक ही अपनाने जा रहा था, लेकिन गेट बंद कर देना, ताला लगा देना, और फिर वो परिस्थिति निर्मित हो गई। लेकिन मेरी ऐसी कोई भी मंशा नहीं थी, और मैंने आज तक, मेरा आप इतिहास देख लेना, मेरा ना कभी कहीं तोड़ फोड़ करी मैंने, ना कभी किसी से तू तड़ाके से बात करी। सम्मान पूर्वक, और शिक्षक गुरु है, गुरु के पैर धो के पियो तो कम है। मैंने आज तक किसी भी शिक्षक का अपमान नहीं किया। अगर आप पर्सनली किसी भी शिक्षक से जाके मिलोगे तो वो ये नहीं कह सकता कि अमन ने मेरा अपमान किया। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप भी इसको गलत मानते हैं? गलत है, तोड़ फोड़ करना गलत है। सरकारी संपत्ति हो, प्राइवेट संपत्ति हो, इस पर तोड़फोड़ करना गलत है। आपके ऊपर भंवरकुआ थाने में केस भी दर्ज हुआ था या आपके साथियों के ऊपर? मेरे खुद के ऊपर केस दर्ज। तो उसमें गिरफ्तारी हुई थी? एफआईआर हुई थी, फिर उसकी प्रोसेस रहती है जो कोर्ट में होती है, वो सब हुआ था। अमन भैया, मैं छोटा सा सवाल मेरे दिल का है ये, कि कई बार क्या होता है कि आपने जैसा बोला कि जैसी परिस्थिति रहती है वैसा का वैसा ही सिचुएशन के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमारे साथ भी होता है। तो अभी क्या होने लगा है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे पहले लोग, तो उनका मजाक उड़ाने लगे लोग। रील्स के माध्यम से आप भी देखते होंगे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा ऐसा है, 3 लोगों को जोड़ो, फिर 3 लोगों को जोड़ो। अभी छात्र नेताओं का भी मजाक उड़ाने लगे हैं, जबकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। मैं जानता हूं कि कितनी मेहनत लगती है कि आप लोग इतने धरातल पर जाकर धरातल वाले सवाल पूछते हैं, छात्रों के हक में सवाल पूछते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे लोग उसका उपहास उड़ाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपको दुख होता है अमन भैया उस चीज का? नहीं, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता, लेकिन आजकल छात्र राजनीति को ट्रेंड बना दिया है। मतलब हर कोई चाहता है, ये मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि हर कॉलेज में अगर छात्र नेता आ जाएंगे तो फिर कोई भी प्रशासन या कोई भी जिम्मेदार इंसान ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। उनके अंदर डर रहेगा कि अगर कुछ हुआ तो ये आ जाएंगे और फिर सवाल पूछेंगे। लेकिन अगर कोई मजाक उड़ाता है रील के माध्यम से और ये उससे, तो ये उनका अपना काम है। उनको भी तो फिर उस पे व्यूज मिलते हैं। नहीं, व्यूज मिलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा दुख होता है कि यार हमारे प्रोफेशन का मजाक बना रहा है। छात्र नेता के वजह से किसी दूसरे कॉमेडी करने वाले का घर चलता हो या फायदा होता हो तो अच्छी बात है, इसमें इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं आप? जी बिल्कुल बराबर तरीके से जी। अमन भैया, एक और मेरा मन का ही सवाल था। कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे जीतू पटवारी और आपका कनेक्शन है, आपने कई सारे इंटरव्यू में इस बात का जवाब दिया है कि मैं जीतू पटवारी का बेटा नहीं हूं, मैं उनको फॉलो करता हूं। जीतू पटवारी राहुल गांधी जी को फॉलो करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये क्लियर हो जाए कि आप राहुल गांधी जी को आदर्श मानते हैं कि जीतू पटवारी जी को आदर्श मानते हैं? दोनों अपनी अपनी जगह आदर्श है। तो सबसे मैं कुछ न कुछ सीखता हूँ, उनको आत्मसात करता हूँ, और दोनों एक ही काम कर रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, सच के लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं। एक मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और एक देश में कर रहे हैं। सरकार नहीं बना पा रहे, लेकिन सरकार तो वो भी नहीं बना पा रहे थे। हमारे देश को आजादी मिली 200 साल में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारा देश उनके लिए हो गया था।
खत्म थोड़ी हो गया था देश। ऐसे ही सरकार भले ही नहीं बन रही हो, लेकिन खत्म थोड़ी हुए, लड़ तो रहे, दिख तो रहे। आप बात तो कर रहे हो। बात करने की आजादी तो है। आप उनके बारे में बात तो कर रहे हो, अगर खत्म हो जाते तो क्या आप बात करते? नहीं नहीं, बात क्यों करते? विपक्ष के धाकड़ नेता है, मध्य प्रदेश के धाकड़ नेता है और जी। कई लोगों के आदर्श है। बिल्कुल, जी। कई लोग फॉलो करते हैं, हम खुद फॉलो करते हैं। सरकार बनेगी, पॉजिटिव परिणाम आएंगे, और आप भी यही चाहते हो, पता है। नहीं, हम नहीं चाहते, ये तो आपने गलत तरीके से ले लिया। हम बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन हाँ, सरकार की कमियां गिनाना हमारा काम है। सरकार की कमी जब जब हमें लगेगी, तो हम कल से जीतू पटवारी जी मुख्यमंत्री बन गए तो हम तो गिनाएंगे ना भैया कि मुख्यमंत्री जी गलत काम कर रहे हैं, चाहे कोई कितना ही खिलाफ हो जाए। जीतू पटवारी जी मुख्यमंत्री बनकर हमारे कितने ही खिलाफ हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो आपके कभी खिलाफ नहीं होंगे, और आपके मन में एक पॉजिटिव उनके लिए शुभकामनाएं है कि वो सीएम बनेंगे। ये तो अच्छी बात है, मैं बन उनको सकते जरूर हैं। बताऊं। 100%। लेकिन वो भी मना करते हैं, अमन भी है, ऐसे खुद वो कभी भी नहीं बोलते हैं कि मुझे कभी सीएम नहीं बनना है, मैं अपने नेताओं को बनाऊं। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को उनके अंदर संभावना दिखती है, जैसे आपको दिखती है। हाँ, हम तो आम जनता है, हमको दिखती है कि भैया कभी ना कभी विपक्ष भी पक्ष में है। जी। एक तरफा रोटी यदि सेकी रहती है तो जल जाती है वो। अच्छा अमन भैया, कई सारी बातें थी आपसे और कई सारे सवाल थे, लेकिन 2-4 सवाल और, आपके पास समय तो है पूरा? 100%। अमन भैया, मेरा दिल का यह सवाल है कि कई बार जैसे मैंने खर्चे पानी का आपसे पूछा कि खर्चा पानी कैसे निकालते हो, तो आपने बोला जैसे तुम्हारे भाई है वैसे हमारे भी भाई है, जैसे गाड़ी लेकर आप पहुंचते हो। ऐसा नहीं है कि सभी लग्जरी लाइफ में, ऐसे अलग अलग फील्ड में अलग अलग छात्र नेता काम कर रहे हैं। रवि चौधरी जी जो है वो भी आपकी फील्ड से हैं और काफी बढ़िया काम कर रहे हैं वो। तो रवि भैया को कैसे देखते हैं आप? मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई की तरह। जी। जहाँ तो जब मुझे जरूरत पड़ती है मेरे साथ रहते हैं। तो रवि भैया के बाद में आपने इस फील्ड में काम करना शुरू किया था या पहले ही? वो मेरे से 5-6 साल बड़े हैं। वो जब करते थे तब मैं स्कूल में ही था। अच्छा, तो उनको देखते थे आप पहले हम एक ही गांव के साथ में ही रहते थे। एक ही गांव के साथ में ही रहते हैं। तो आप जीतू पटवारी जी के गांव में ही रहते हैं? जी। तीनों, रवि चौधरी, अमन पटवारी जी, जीतू पटवारी जी, सब साथ में ही? जी। सुधारने में लगे हैं सरकार को, ऐसा? सुधारने में नहीं, गलतियां आईना दिखा रहे। सुधार करवाना जरूरी है। मेरा ही नहीं, हमारा ही नहीं, आपका ही नहीं, हर वोटर का अधिकार है कि वो सरकार की गलतियों को सुधारे और उनको आईना दिखाए। तो ये तो सबका काम है, करना चाहिए। क्या गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। अमन भैया, आप बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दे रहे हैं, मेरे लिए सवाल कम पड़ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि छात्र नेताओं के साथ भी मारपीट होती है, वाटर कैनन चलाई जाती है, कई बार पुलिस बल जो है वो लाठियां भांज देता है। तो आपको नहीं लगता कि ये छात्रों के साथ जाती है, और केवल एक पर्टिकुलर इंसान क्यों चाहिए छात्रों को? वो भी तो अपनी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि चुनाव तो काफी लंबे समय से नहीं हो क्या रहा। होता है, जब सरकार है, सत्ता में है, वो गलतियां कर रही, उनकी गलतियां दिखाने के लिए युवा जाता है, दिखाता है, तो गलतियां जो मुद्दे लेकर जाता है वो सहन नहीं कर पाते। उनको पता है कि ये सच बोल रहे हैं हमारे बारे में, फिर वो पुलिस को भेजते हैं, फिर पुलिस से दबाव बनवाते। पुलिस बोलती है कि बंद कर दो, मत करो, वो नहीं सुनते। क्यों सुने? गलत के खिलाफ बोलना जरूरी है। अगर फिर वो अपनी बात रखते हैं तो फिर पुलिस से प्रेशर बनवाते हैं, सरकार बनवाती है, फिर लाठी चार्ज, वोटर कैनन और वो एफआईआर, फिर ये सब होता है। उसके बाद मानसिक तौर पर दबाव बनता है अमन भाई, जब अपने ऊपर एफआईआर होती है। परिवार वाले भी शुरू शुरू में तो टोकते होंगे आपको कि क्यों, तेरे को भगत सिंह बनने की पड़ी है क्या, चुपचाप घर में बैठ जा। कई सारी चीजें होती है, कई सारी चीजें प्रैक्टिकल तौर पर होती है। तो परिवार ने आपको क्या कभी नहीं रोका? क्या परिवार हमेशा आपका सपोर्टिव रहा? और क्या आप मानसिक तौर पर दबाव में नहीं आए कि यार अब इस थाने में जाना पड़ेगा? मानसिक तौर पर मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं सच की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मेरे ऊपर एफआईआर हो रही है, तो ये भगत सिंह पर भी होती थी, गांधी जी पर भी होती थी। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर गलत के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, मुझे वो देख रहे हैं और मेरे ऊपर एफआईआर करवा रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए पॉजिटिव है। अगर वो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मेरे ऊपर फिर केस बनवा रहे हैं,
तो ये मेरे लिए अच्छा। और रही बात परिवार की, तो परिवार तन मन धन से मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है। फॉलोअर्स बनने के बाद सपोर्ट में हुए या फिर पहले से ही सपोर्टिव थे? शुरू से ही सपोर्ट में थे। उनको पता है कि हमारा बेटा नशा नहीं करता, हम्म। गलत आदतें नहीं है, गलत काम नहीं करता, सब पारदर्शिता है मेरे व्यक्तित्व में उनके लिए। तो सबसे बड़ी बात ये परिवार में पारदर्शिता होना जरूरी है। और 100% मेरे व्यक्तित्व में उनके लिए है। नहीं नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए, है हमारा परिवार है। हम्म। अमन भैया, आज तक किसी इंटरव्यू में शायद ये नहीं पूछा होगा आपसे कि आपकी उम्र क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस उम्र के युवा है, ताकि युवाओं को ये संदेश मिले कि भैया इस उम्र में भी काम हम युवाओं के लिए कर सकते मेरी उम्र है 23 साल। 23 साल, भगत सिंह वाली उम्र है आपकी। जी। चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं? अच्छा, मेन स्ट्रीम जो राजनीति होती है, छात्रों की सेवा करना अलग बात है, लेकिन कभी जीतू भैया ने आपको ये बोला है, जीतू पटवारी जी ने, कि यार हम तेरे को टिकट देंगे, तू तन मन धन से काम कर, यार हम इस विधानसभा से तेरे को लड़ाएंगे, तू मेरा उत्तराधिकारी है, इस तरीके से कुछ आश्वासन दिया है आपको? नहीं, और ये सब दिया भी होगा तो मैं ऑन कैमरा थोड़ी बताऊंगा। अरे हम तो वही पूछने के लिए बैठे हैं आपसे। नहीं, ऐसा कुछ ना कुछ विधानसभा तो फिक्स होगी आपकी। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तरह कई सारे लोग हैं जो जनता की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। तो मैं ऐसा कोई रजिस्टर्ड तो करवा के नहीं आया हूँ कि मैं ही वो करूंगा, लेकिन मौका अगर मुझे मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। नेता बनने के लिए नहीं, लोगों की मदद और सेवा करने के लिए। पक्का? 100%। तो कभी ना कभी तो बोला होगा कुछ छुटपुट बात, मतलब बातों ही बातों में कि यार अमन ठीक है, फैला दे तहल का, तेरा ही टिकट है अगला। नहीं, ऐसा कुछ तो हुआ होगा? नहीं, ऐसा कभी कोई किसी को नहीं बोलते, और बोलते भी होंगे तो वो मीडिया में हम आके तो, थोड़ी बताएंगे। हमारा काम तो यही है कि हम भैया अगली हेडलाइन छापे कि भैया अमन जो है वो चुनाव लड़ेंगे। मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, लेकिन मदद सबकी जरूर करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा मदद करने की। विधानसभा लोकसभा पहुंचने की इच्छा है, ये तो बता सकते हो? अभी तक तो नहीं है, अभी तक सोचा नहीं, लेकिन मौका ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हो आप वहां पहुंचकर, क्यों नहीं जरूर सोचा है? कर सकते। सोचना चाहिए। लेकिन अभी जो उम्र है उसमें तो मेरे ख्याल से कि सीखो, अभी लर्निंग पर हूँ, तो अभी सीख रहा हूँ। नहीं, सभी यही बोलते हैं सीख रहा हूँ, लेकिन आपको कितने लोग फॉलो करते हैं अमन भाई? और युवा नेतृत्व की जरूरत है राजनीति में। जब हम उतरते हैं तो हम और ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? राजनीति करने में जब आदमी विधायक और सांसद बनता है तो उसको एक स्टैंड मिलता है कि वहां से वो, उसमें एक तो पावर रहती है कि इसके माध्यम से वो ज्यादा लोगों की मदद कर सके, और ज्यादा जो पीड़ित लोग हैं उनकी प्रशासन से बात करके, क्योंकि वो फिर निर्देश दे सकता है, तो निर्देश देकर भी काम करवा सकते हैं। लेकिन जब तक हम, जरूरी थोड़ी कि हर किसी को किसी की मदद करनी होगी तो वो विधायक सांसद ही बनेगा, दूसरे तरीके से भी कर सकते, जैसे आप कर रहे हैं अभी वर्तमान में। हर किसी को करना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन हर कोई इतना सक्षम नहीं हो पाता है। सक्षम में कोई लखपति या करोड़पति नहीं हूं, मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी किसान है, कोई आर्थिक रूप से हम बहुत मजबूत या बहुत पैसे वाले नहीं। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि कोई अपोजिशन पार्टी वाले आपको फंड करते हैं, कांग्रेस आपको फंड करती है क्या? सीधा सवाल में फेंक रहा हूं। मुझे देखा मैंने कभी कहीं लाखों करोड़ों रुपए खर्चे किए या ध्यान दिए या ऐसा कुछ, लाखों रुपए कहीं देते हुए देखा है? मुझे किसी बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन होता है ना, छात्र नेता घूमते हैं बड़े होकर। मेरी कोई वीडियो देखी है आपने कि आप बड़ी गाड़ी में घूमते हो, या डिफेंडर, फॉर्च्यूनर या ऐसी किसी गाड़ी में देखा आपने? स्कॉर्पियो? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं देखा है आपको। मैं आप पर ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो दूसरे छात्र नेता घूमते हैं, दूसरे छात्र नेता अपनी राजनीति चमकाते हैं, तो क्या उन छात्र नेताओं को विपक्ष जो है फंडिंग करता है? पॉलिटिकल फंडिंग होती है उनके लिए? मुझे इसका आइडिया नहीं, और मेरा किसी भी दूसरे छात्र नेता के लिए बुराई नहीं और किसी से कंपटीशन भी नहीं। मैं मेरी अपनी लाइन पर अपना काम कर रहा हूँ। बड़े सुलझे और उलझ ही नहीं रहे हो आप सवालों में। आपका छोटा भाई हूँ आप। नहीं, छोटा भाई थोड़ी, आप बड़े भाई हो हमारे। आपका छोटा भाई। कई सारी चीजें हैं अमन भैया, कई सारी
सवाल करने की आपसे इच्छा थी। हर सवाल में आपने बेबाकी से जवाब दिए हैं और मैं चाहता हूं कि आप खूब आगे बढ़ें। और ठीक है, जब हम सेवा करते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं कि आप सेवा कर रहे हो, आप नेता नहीं हो, आप सेवा कर रहे हो, मेरे मन में आपके प्रति वही है। जो भी मेरे मन में किसी के भी प्रति रहता है मैं बोल देता हूँ। खूब कड़वे सवाल हुए, खूब सारी बातें हुई, उन बातों के लिए आपका धन्यवाद है। और बतंगड़ आपका परिवार है, आप कभी भी आए यहाँ पर। मेरी ओर से बतंगड़ जो शुरू हुआ है, मुझे पूरा आशा और उम्मीद है कि ये सच्ची और अच्छी खबरें बताएंगे, सच्चाई सामने लाएंगे। तो मैं मेरी ओर से बतंगड़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये खूब नेशनल लेवल पर जाए, बहुत आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा कवरेज और सच्चा कवरेज ये दिखाए। ऐसे आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।